गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 5 पतंगे, ये बेटा कविता है, इसको पढ़ेंगे। बेटा आप लोग भी पतंग उड़ाते होंगे, छत पे जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, रंग बिरंगी आकाश में पतंग उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। आपको उड़ानी आती है या नहीं आती है? अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना के टाइम पे आप सब घर पे हैं, छत पे जाके पतंग उड़ाने की कोशिश करेंगे। और इस पाठ को जब आप कॉपी में स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको पाठ का नाम लिखना है, पाठ 5 पतंगे, फिर 1-2 छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं, ऐसे रंग बिरंगी पतंगे बनाएंगे। ठीक है, पतंगे बना के फिर पाठ की स्टार्टिंग करेंगे। तो आज हम सबसे पहले इस कविता की रीडिंग करेंगे, और रीडिंग करने के बाद बेटा आपको घर पे कविता पढ़ने का भी अभ्यास करना है, और इसके जो कठिन शब्द हैं उनको भी पढ़ने का और याद करने का अभ्यास करना है। बेटा कठिन शब्द आप बहुत सारे कॉपी में नहीं लिखेंगे, आपको उनको बार बार पढ़ने का अभ्यास करना है, क्योंकि आप क्लास 3rd में आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। गुनगुन धूप तोड़ लाती हैं, सूरज से मिलकर आती हैं। पतंग देखी होगी आपने, बहुत दूर तक आसमान में उड़ती हुई जाती है। कितनी प्यारी लगे पतंगे, अंबर में चकरी खाती है। अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश। और चकरी खाती है का मतलब आपने देखा होगा कि जब आकाश में पतंग उड़ती है और जरा सी भी अगर झोल आ जाती है या कुछ होता है तो पतंग गोल गोल चकरी की तरह घूमने लगती है। तो फिर से पढ़ेंगे। गुनगुन धूप तोड़ लाती हैं, सूरज से मिलकर आती हैं। कितनी प्यारी लगे पतंगे, अंबर में चकरी खाती हैं। ऊपर को चढ़ती जाती हैं, सरसर करती करती फिर नील गगन से बतियाती है। नील गगन का मतलब भी बेटा आकाश होता है ना। और बतियाना का मतलब बातें करना, मतलब जब पतंग ऊपर उड़ती भी जाती है तो आकाश से बातें करती है, ऐसा लगता है ना। डोरी के संग इठलाती है। डोरी देखो, पतंग में लंबा सा माझा बंधा होता है ना, उसको पतंग की डोरी कहते हैं। इठलाती है, इठलाने का मतलब पतंग देखो जब आकाश में उड़ती है, कभी बिल्कुल सीधी उड़ती है, कभी बल खाने लग जाती है, कभी लहराने लग जाती है, तो इसको कहते हैं इठलाना, है ना, इठलाने लगती है। ऊपर जाकर मुस्काती है। आपने देखा होगा जब पतंग आकाश में ऊपर पहुंच जाती है तो कितनी खूबसूरत लगती है, कितनी सुंदर लगती है, ऐसा लगता है जैसे पतंग मुस्कुरा रही है। जैसे अंगुली करे इशारे, इधर उधर उड़ती जाती है। और जैसे जैसे हमारे हाथ से हम डोर को खींचते हैं, डोर को छोड़ते हैं, तो पतंग उससे ढीली हो जाती है, टाइट हो जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है ना। कभी आप छत पे जाके उड़ाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा पतंग उड़ाने में। कभी काटती कभी कट जाती है, आवारा उड़ती जाती है। अब देखो जब आकाश में पतंगें उड़ती हैं तो सब लोग जो जो लोग उड़ाते हैं पतंग, वो चाहते हैं कि वो दूसरे की पतंग को काट दें, तो वो अपनी पतंग को उड़ाते हुए दूसरे की पतंग के पास तक ले जाते हैं। फिर वहाँ पे उस डोरी को, जब डोरी से डोरी मिलती है तो पतंग कट जाती है। बिना सहारे हो जाने पर कटी पतंगें कहलाती हैं। और जब अपनी डोरी से जब पतंग कट जाती है तो उस पतंग को क्या कहते हैं? कटी पतंग। और फिर वो पतंग पता नहीं कहाँ आके, किसकी पतंग कहाँ जाके गिरती है, और फिर बच्चे उन पतंगों को लूटने में लग जाते हैं। बच्चों को कटी पतंग जब आती है तब उसको अपनी छतों पे, सड़क पे उठाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन बेटा इसमें एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब पतंग उड़ के आती है, कट के आती है, तो छत से गिरने का भी डर होता है। तो ध्यान रख के, इधर उधर देख के तभी उसको लेने के लिए जाएं, अन्यथा लेने को नहीं जाएं। तेज हवा से फट जाती हैं, बंद हवा में गिर जाती हैं। जब तेज हवा चलती है तो आपने देखा होगा फर फर की ज़ोर से आवाज़ आती है और पतंग फट जाती हैं। और जब हवा चलनी बंद होती है
तो पतंग उड़ती ही नहीं है, वो बार बार गिर जाती है। उठना गिरना जीवन का क्रम। अब देखो, हमको पतंग के कटने से, गिरने से, उठने से, ऊपर तक उड़ने से ये सीखना चाहिए कि जीवन में भी हमारे ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम बहुत प्रगति करते हैं, कभी हम बहुत नीचे गिर जाते हैं। ऐसे ही आपके पढ़ाई में भी होता है, कभी आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, कभी आपके नंबर कम आते हैं। तो हमारी ज़िंदगी जो है वो भी एक पतंग की तरह है। यह बात हमें समझाती है। तो हमें पतंग से ये शिक्षा लेना चाहिए कि कभी भी जो हमारे साथ परिस्थितियाँ आती हैं उनसे घबराना नहीं चाहिए, उनसे मुकाबला करने की कोशिश करना चाहिए। मैं एक बार बेटा फिर से पूरी कविता पढ़ती हूँ। आपको इस कविता की 8 लाइनें याद करना है, या आप इस कविता को देखो, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ, है ना, यहाँ तक आप इसको याद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये कविता पढ़ी। इस कविता को आप पढ़ेंगे और कम से कम घर पे 3 बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे। और गुनगुन धूप तोड़कर लाती है से स्टार्ट करके इधर उधर उड़ती जाती है। आप चाहें तो अपनी बुक में पेंसिल से निशान लगा लें, है। तो आपको ये इतनी याद करना है। और जो बच्चे पूरी याद करना चाहें वो पूरी भी याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका ये कविता का टेस्ट, जब भी मैं आपकी ये वीडियो के अकॉर्डिंग टेस्ट लूँगी तो मैं आपसे कविता की लाइंस पूछूंगी। और बेटा, अगर जैसे मैं आप लोगों को बुक रीडिंग कराती हूँ तो बुक रीडिंग कराने का जो मेरा उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आपकी किताब पढ़ने की क्षमता बढ़े, क्योंकि आप क्लास 3rd में आ गए हैं, लेसन आपके टफ होते जा रहे हैं। आप लोग को ऐसा लगता है कि मैम बुक रीडिंग करवाती हैं, तो बेटा क्लास में होते हैं तब भी हमको बुक रीडिंग करनी होती है। तो प्यारे बच्चों, घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।